अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम दिनों की तरह क्रिएशन एपिसोड 29 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोकर। खलील सकलानी पास हो गए। स्टार्ट। मैंने भूल से केवल तुम पर अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरा अहंकार टूट गया। राधा हार गई। तुम फिर भूल कर रही हो। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं हार सकती। देखो, इन सब को तनिक ध्यान से देखो। इसे देखो। इसे मान है कि ये मुझे तुमसे अधिक प्रेम करती है, पर चूंकि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, सो ये मेरी खुशी के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। ये स्वयं को ललिता कहती है, पर देखो देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसे देखो। ये मन ही मन में मुझे अपना पति मान चुकी है। ये अपना नाम विशाखा बताती है। इसे भी देखो कि वास्तव में ये कौन है।
इसी प्रकार गायत्री, सुभद्रा, देवयानी, उत्तरा सबको देखो। मायावश ये सब अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। सो ये सब मुझे तुम्हारे रूप के दर्शन कराती हैं। अर्थात मैं इन सब में तुम्हारे रूप को देखता हूं। इसलिए इन सब का मुझ पर पूर्ण अधिकार है, या यूं कहो कि तुम किसी भी रूप में आओ तो तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। इसका एक यह भी अर्थ है कि तुम्हारी माया तुम्हारी राधा को कितने कितने रूपों में भटका रही है। राधा, यही तो द्वैत और अद्वैत का रहस्य है कि द्वैत के अंदर अद्वैत और अद्वैत के अंदर द्वैत छुपा हुआ है। जब इस सत्य को समझ लोगी तो माया की शिकायत नहीं करोगी। मैं सीधी साधी ग्वालिन, मैं इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती। ये बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्थात? अर्थात ये कि माया की दृष्टि से चारों ओर जो अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही हैं, राधा और कृष्ण। इस संसार में जो कुछ है, जो कोई है, वह केवल राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है। एक चीज है। वो क्या? प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम। उसके बिना तुम्हारा संसार किसके आश्रय पर टिकेगा? आहा, कितनी सत्य बात कही है और कितनी सुंदर बात कही है तुमने। हमारे इतने लंबे चौड़े तर्क को एक शब्द से ही हटा दिया तुमने। आज हम फिर हार गए राधा। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भी हारते हैं। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा, क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है।
यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी जो हैं वो कह लें कि प्राइवेट मोमेंट जो है लव ट्रायंगल एक किस्म का चल रहा है, और वो उस मोमेंट में जो है वो नोक झोंक चल रही थी और सवाल जवाब हो रहा था, और राधा जी जो हैं उसको काफ़ी सीरियसली ले गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जो मोहब्बत मैं श्री कृष्ण जी से करती हूँ वो कोई नहीं करता, और उसका सबूत जो है वो मांग रही थी, और उस बांसुरी के थ्रू जो है उन्होंने उन्होंने कहा कि वो आत्मा जो प्रेम करती है मुझसे वो खींची चली आएगी। तो इन्होंने एक दायरा जो है उनके इर्द गिर्द बना दिया था और वहाँ पे रुक गई थी, और फाइनली उन्होंने बांसुरी बजाई और सब वहाँ पे आ चुकी थी। अब राधा जी ये देखकर परेशान भी थी और अपनी मोहब्बत को खोने का डर भी था, और उसी दौरान जो है आंखों से आंसू भी आ रहे थे, और उनके चेहरे देख देख कर इनको भी दुख हो रहा था। लेकिन श्री कृष्ण जी की तरफ भी देखती हैं तो वो भी मगन हैं जो है कह लें मुरली बजाने में। तो उनको और तकलीफ़ हो रही थी, और फिर इनको जब कह लें कि वो होता है एक कह लें कि अ, महिलाओं में वो चीज़ जो है वो पाई जाती है कि दूसरी औरत का मन जो है वो वजूद जो है उसको बर्दाश्त नहीं करती, और मोहब्बत तो वैसे भी नहीं करती कि उसमें तीसरा आए। तो यहाँ पे उनको ये महसूस हो रहा था कि ये इतनी सारी और ये इतनी सारी मोहब्बत जो है इनको मिल रही है, इतनी सारी ये जो है ग्वालें यहाँ पे आ गई हैं और ये सारी भी मोहब्बत करती हैं इनसे, और इनका कहना है कि मतलब जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा, और कि मतलब ये मुझसे भी ज़्यादा बढ़कर इनसे मोहब्बत करती हैं, इसीलिए यहाँ पे हैं। तो उनके मन में उनके हृदय में सवाल तो आया और वो रोकना चाह रही थी, और वही हुआ। राधा जी ने वो जो लाइन, वो जो रेखा लगाई हुई थी उनके और उन ग्वालों के दरमियान जो है उसको उन्होंने आग लगा दी। मतलब उस रास्ते में उन्होंने आग लगा दी कि इस लाइन को वो क्रॉस ना कर पाएँ, और जो भी अंदर आए वो जल के जो है वो भस्म हो जाए। लेकिन देखने में ये मिला कि वो ग्वालें जो हैं वो मुरली की उस तान में ही मगन थीं, और वो आगे बढ़ती गईं, और वो उसको क्रॉस कर लिया उन्होंने। और क्रॉस करने के बाद कह लें कि क्रॉस क्या किया, ऊपर ही खड़ी थी, और वो जो आग थी मेरे ख्याल में वो बुझ गई। मतलब उसको भी क्रॉस कर लिया। अब राधा जी जो हैं वो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। मतलब उस वक़्त उनको लगा कि हाँ मतलब ये ठीक कह रहे थे और मैं हार गई। तो फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया उस वक़्त। उनके चरण छू रही हैं और कह लें कि उनसे क्षमा जो है वो माँग रही हैं। मैं मुझसे भूल हुई, मतलब मैं ही मन ही मन में सोच रही थी कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत जो है आपसे कोई नहीं कर सकता। मैं ही हूँ अकेली इस सृष्टि में जो आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन ये भी आपसे मोहब्बत करती हैं। मतलब ये भी कह लें कि मेरे जैसा मन ही रखती हैं, मेरे जैसी मोहब्बत ही करती हैं। और उन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने कहा कि मैं धोखे में थी और मेरी गलतफ़हमी थी। उन्होंने कहा तुम अगेन जो है श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम फिर धोखा खा रही हो। और उन्होंने कहा कि हर चीज़ में जो है कह लें कि इन ग्वालें जो हैं जो बहुत मोहब्बत करती हैं मुझसे, इनमें भी तुम्हारा अक्स ही है अगर गौर करो तो। ललिता और मतलब नाम लिए बहुत सारी जो उसकी अपनी भी सहेलियाँ हैं, ठीक है? उसकी क्लोज़ फ्रेंड है राधा जी की। तो वो जो है उनको नज़र आ रही थी, उस चीज़ का भी उन्हें दुःख था कि ये मेरी मतलब बहुत ज़्यादा करीबी जो है वो सहेलियाँ हैं, वे भी मतलब श्री कृष्ण जी से मोहब्बत करती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि गौर से देखो। तो जैसे ही गौर से एक सहेली को देखा तो उसमें उनको अपनी छवि जो है वो नज़र आई, अपना चेहरा जो है वो उनको देखने को मिला। दूसरी का नाम लिया तो दूसरी में भी उनको, तो उन्होंने कहा कि प्रेम के बहुत सारे रंग हैं, और मैं जो है हर चेहरे में तुम्हें देखता हूँ, क्योंकि तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे हर चेहरे में तुम ही नज़र आओगी। और उन्होंने रूह की बात की थी, आत्मा की बात की थी। तो आत्मा जो है मोहब्बत पे खींची चली आती है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इनसे भी मोहब्बत करता हूँ और तुमसे भी, क्योंकि इनमें मैं तुमको देखता हूँ। तो श्री कृष्ण जी जो है उनको वो मोहब्बत का अर्थ जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, और वो डिवाइड होके भी डिवाइड नहीं है, वो ये समझाना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके हृदय में भी मोहब्बत पाई जाती है, वो उनके लिए भी है, और लेकिन राधा जी उनके लिए बहुत ख़ास हैं। और ये चीज़ अभी वार्तालाप चल रही थी उनके दरमियान, और प्यार मोहब्बत को डिफ़ाइन किया जा रहा था। देखते हैं अब सिचुएशन जो है वो उनके लिए
उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करती हैं प्रॉपर वे में या नहीं, क्योंकि उनका हृदय स्थिर हो गया, एक बार उनको लगा हाँ ठीक है ये अपनी जगह पे थी, उन्होंने हार मान ली इस चीज़ को लेकर। अब देखने लायक होगा, आगे देखते हैं जी क्या सिचुएशन है। बिल्कुल जी। और प्रेम के लिए जो है वार्तालाप हो रही थी और बता रहे थे श्री कृष्ण जी के, असल में समझाना यही चाहते थे कि सृष्टि में जो कुछ भी है, मतलब जो भी है वो कृष्ण और राधा जी ही हैं, उसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है। तो वो फिर उन्होंने जो है वो बताया कि तीसरा भी एक और भी है, मतलब प्रेम। तो जब उन्होंने ये बात की कि प्रेम के बगैर कुछ भी नहीं है, फिर ये सृष्टि भी नहीं है, तो प्रेम के आधार पे ये सारा कुछ है, तो तब जो है श्री कृष्ण जी ने भी कह दिया कि मैं हार गया आपके मतलब आगे। तो फिर जो है उन्होंने कहा नहीं आप नहीं हार सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान जो है वो प्रेम के आगे जो है वो हार जाते हैं। मतलब प्रेम जो है वो, भक्ति में प्रेम हो तो वही जो है भगवान जो है खींचे चले आते हैं। तो ये अभी बात हो रही थी, अभी आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।